104 लोगों की बचने की आशंका तो थी ही नहीं, लेकिन आखिर ये 104 लोग आखिर गए कहाँ? दावा तो ये भी किया जाता है कि ये ट्रेन मिस्टीरियस है। एक ऐसी ट्रेन जो कि चलते चलते गायब हो गई, एक बस टनल के नीचे से चलते चलते ये ट्रेन आखिरकार गई कहाँ? ये आज भी इटली को शर्मसार करने वाला ये मामला अभी भी देखा जा दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट ने इस ट्रेन को खोज निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एक ट्रेन 3 डब्बों वाली ट्रेन, 106 लोगों वाली ट्रेन, जिसमें से 2 लोग जब बच गए हैं, उनमें से 104 लोग, ये आखिर गए कहाँ? और अगर वहाँ से वापस आए तो आखिर है कहाँ? और उस ट्रेन में बैठा हुआ हर एक वो पैसेंजर, हर एक वो आदमी, हर एक वो स्टाफ आखिर गया कहाँ? लेकिन माना तो जाता है कि ये ट्रेन अभी भी इटली से बाहर रशिया और अलग अलग स्थानों पर देखी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश 10 की दस्तक में। इस वक्त 10 की दस्तक का रात के 10 बजे का वक्त हो चला है और इस रात के 10 बजे के वक्त पर हम आपको आज भी एक ऐसी ही अलग सी अनोखी मिस्ट्रीज कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज की कहानी ये एक ट्रेन के ऊपर है जो कि आज भी मिस्ट्री साबित हुई है। इस मिस्ट्री भरी ट्रेन के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या कोई एलियन इस ट्रेन को लेकर गया? क्या कोई आसमां ऐसे निगल गया या फिर जमीन इसे खा गई? इस ट्रेन का आखिर पता क्यों नहीं चला? ये चीज़ आज भी बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रीज है। एक ऐसी ट्रेन जो कि 1962 में पहली बार पटरियों पर लॉन्च किए जा रही थी, उस पटरी पर उसे ले जाया जा रहा था पहली बार, लेकिन इस बैठने वाले पैसेंजर को हर एक चीज़ वहाँ पर बैठने से लेकर खाने पीने तक के सारी व्यवस्थाएं मुफ्त थी। इसलिए हर वो पैसेंजर में से 100 पैसेंजर चुने गए जिस पर लोकल लोगों को ले जाया गया, क्योंकि आखिरकार वो जो ट्रेन का जो पैसेंजर थे वो सारे लोगों को खाने से लेकर सारी चीज़ें फ्री में मिल रही थी, मुफ्त मिल रही थी। इसलिए 100 लोगों की एक आखिरी पकड़ी गई और उस लोगों को ट्रेन में बिठाला गया, प्लस 100 प्लस 6 वहाँ के क्रू मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे, जो कि ट्रेन का स्टाफ कहा जा रहा था। इस ट्रेन के कुल 106 लोग उस ट्रेन में सवार हुए थे। थी जिनाटा कंपनी की। आखिरकार ये जिनाटा कंपनी की ट्रेन गई कहाँ? और हूबहू वैसा मॉडल हर जगह देखने को भी मिला है, ये भी बात है, लेकिन आखिरकार ये ट्रेन में बैठे हुए लोग 106 104 पैसेंजर आखिर गए कहाँ? तो पहली बार इटली पर ये ट्रेन लॉन्च किया जाने का घोषणा हुई। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आराम से पहुंचाना और पहुंचाकर वहां से वापस लाने का काम इस ट्रेन का था, जो कि पहली बार सारे पैसेंजर और इटली के सारे सामान्य व्यक्ति इस ट्रेन का पहली बार आनंद लेने वाले थे, क्योंकि उस वक्त का ये पहली नई टेक्नोलॉजी आई थी जो कि इटली में देखने को मिल रही थी उस वक्त में। 1962 के इस दौर में जब ये ट्रेन को लॉन्चिंग किया गया, तब 100 लोगों का एक ट्रायल बेसिक उन्हें ले जाकर वापस लाने का दावा किया गया, जिस पर सारी चीजें लिखा पढ़ी की गई थी। इसके साथ ही साथ 100 लोगों की आंकड़ेबारी भी उस ट्रेन में बैठे वाले हर लोगों
नाम पता सारा ही उस बुक पर लिखा गया था। मतलब सारी चीज़ें रजिस्टर्ड थी और साथ ही साथ ये ट्रैवल का एक नया अनोखा एक्सपीरियंस लेने के लिए सारे लोग आतुर थे। अब इस बीच में सारे लोग एक्साइटेड थे क्योंकि ये पहला ट्रेन का उनका लाइफ का पहला ये एक पड़ाव था जो कि वो पार करने वाले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 106 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग उस ट्रेन से वापस आने वाले हैं। अगर वो 106 लोग गए तो फिर गए कहाँ? ट्रेन के स्टेजेस थे कि एक स्टेशन पर रुकने वाला थे ये ट्रेन और वहाँ से पैसेंजर्स को उठाकर अगले स्टेशन पर पहुँचाकर वहाँ से लौटकर अपने जहाँ से उन्हें लिया था फिर से उस स्टेशन पर रखने का उन्होंने एक अपील किया था। इस बीच में स्टेशंस पड़ने वाले थे और सारी प्रोसेसिंग उन्होंने पहले से ही तय करके रखी थी और इस स्टेज के कारण उन सभी पर अपने गवर्नमेंट पर अपने इटली के गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा था कि ये ट्रेन का जो ये ट्रैवल होने वाला है ये बहुत ही आरामदायक और बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये सारे के सारे भरोसे के साथ अपना जो नया एक्सपीरियंस था उसे गेन करने जा रहे थे। लेकिन 104 लोग में से सिर्फ 2 लोग वापस आ सके। ये ट्रेन को एक रास्ता पार करना था जो कि इटली से निकलकर लैम्बोर्डी के तरफ जाने वाला था और ज़िनाटा की ट्रेन को इस पूरे ट्रैवल को पार करने में एक टनल आती थी। उस टनल को 1 किलोमीटर तक के लंबा माना गया था और ये 1 किलोमीटर तक की लंबी ट्रेन की टनल को इसे पार कर ही वो सामने के मंजिल पर पहुंचने वाले थे। लेकिन लोगों का कहना है कि हमने उस ट्रेन को वहां से जाते हुए तो देखा लेकिन उस टनल से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। जब इस ट्रेन को लापता हुए पूरे 24 घंटे हो गए यानी पूरा एक दिन निकल गया। इसके बाद से जब सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया पूरे टनल को खोजा गया लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं मिला, सिर्फ 2 लोगों के। वो 2 लोगों का कहना था कि जैसे ही हम वहाँ पर टनल के पहले पहुँचने वाले थे टनल के सामने अलग अलग से अजीब अजीब सी आवाज़ें और एक सफ़ेद रंग का धुआं निकलने लगा। हम ये देख कर डर गए। अपनी तेज गति को धीमी कर दिया। इसी बीच वो दोनों वहां से कूदकर नीचे गिर गए और ट्रेन की टनल को पार ही नहीं कर पाए। लेकिन जब वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हुआ था तब देखा गया था कि ये दोनों लोग बेहोश पड़े हैं और इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। इन डॉक्टरों के पास ले जाया गया, इनकी पूरी मेंटल स्थिति को देखा गया और सारी चीज़ों को एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये लोग अभी कुछ बता सकेंगे। इनमें से एक का कहना था कि हम दोनों उस ट्रेन में बैठे हुए थे और जैसे ही वहाँ पर बैठे उसके बाद जैसे ही टनल आने का शुरुआत हुई, टनल आने के पहले कुछ सफ़ेद रंग का धुआं और कुछ आवाज़ें आने के कारण सारे लोग डर चुके थे और डर के कारण हम दोनों वहाँ से कूद गए। इस कूदने के कारण वो आज जिंदा है और दावा कर सकते हैं कि वो ट्रेन गायब हो गई है। आपने प्लेन को गायब होते हुए सुना होगा, गाड़ियों को गायब होते सुना होगा, लोगों को गायब होते हुए सुना होगा, लेकिन ट्रेन के गायब होने की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है क्योंकि एक पूरा लोहे से बना हुआ 3 डब्बों का इंजन के साथ में 106 लोगों का गायब होना, मतलब 104 लोगों का गायब होना बहुत ही अंधविश्वासी या कह सकते हैं कि बहुत ही अविश्वसनीय ये घटना घटित हुई है। इटली की जैसे ही घटना घटी, जैसे ही लोगों को पता चला और लोगों के साथ ही साथ जैसे ही मीडिया को पता चला कि ये ट्रेन पूरी टनल से बाहर ही नहीं निकली है, पूरी मिस्ट्री हो चुकी है ये ट्रेन कि आखिर ये ट्रेन गई कहाँ, कि आसमान इसे खा गया फिर ज़मीन निकल गई। ये सारी बातें जब सामने आने लगी तब पता चला कि ये टाइम मशीन के थ्रू कहीं और चली गई है और कहीं और भी इसे देखा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर के बैठे लोग आज तक के कभी नहीं मिले।
और एक डॉक्टर ने भी उस वक्त दावा किया कि 104 लोग उसके पास अलग अलग से इलाज कराने के दौरान 104 लोग एक साथ ही आने लगे और सारे की सारी भाषा वो एक जैसी कह रहे थे और सभी की मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी। उस डॉक्टर ने उनसे उन सारे पेशेंट्स को पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाए और जैसे ही वो वहाँ से गए पता ही नहीं चला कि आखिर वो लोग गए कहाँ। अगर वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है या फिर ये मिस्ट्री सिर्फ मिस्ट्री है या फिर कोई और साजिश, क्या ये कोई फिक्शनल एरिया है, क्या कोई ये फिक्शनल कहानियाँ बनाई गई है, इस सारी चीज़ों पर आज भी पर्दा डाला हुआ है। और ये इटली की ट्रेन फिक्शनल थी या फिर सच, सारी चीज़ें रजिस्टर होने के बाद भी ये चीज़ें आखिर क्यों नहीं सामने आई कि इस ट्रेन में बैठे हुए 104 पैसेंजर आखिर गए कहाँ। और इस बीच पे किसी की भी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं और किसी का कोई लापता होने का निशान नहीं दिया गया था, किसी के घर से कोई लापता होने का बात संकेत नहीं दिया गया था और वहाँ पर रजिस्टर किए गए 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग वापस आए और वो 104 लोगों में से किसी के भी घर वालों ने कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई, कोई भी मीडिया पर, कोई भी पेपर पर उस समय कोई भी न्यूज़ ऐसी सब छपी नहीं थी। तो क्या इसे मिस्ट्री माना जाए या फिर फिक्शनल कहानी माना जाए, ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसी ही एक मिस्ट्री और अलग सी कहानी को लेकर फिर मैं आपको मिलूंगी इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ 10 की दस्तक में।